हिलती पहाड़ियों और चमचमाती नदियों के बीच बसे मूनरिज के छोटे से शहर में साहसी दोस्तों का एक समूह रहता था। टिम्मी, सारा और उनका वफादार कुत्ता स्पार्की। एक गर्म गर्मी की शाम दोस्त अपने पसंदीदा स्थान टिम्मी के पिछवाड़े में एक आरामदायक वृक्ष गृह पर एकत्र हुए। कल्पनाशील नेता टिम्मी ने कहा, अरे, क्या आपने स्टारलाइट वैली के बारे में सुना है? वे कहते हैं कि यह एक जादुई जगह है जहां सितारे जीवित होते हैं और इच्छाएं पूरी करते हैं। जिज्ञासु विचारक। सारा ने भौहें उठाईं। सचमुच? यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हम वहां कैसे पहुंचेंगे? टिम्मी ने एक घिसा पिटा नक्शा हाथ में लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपने दादाजी की अटारी में यह पुराना खजाना नक्शा मिला। ऐसा कहा जाता है कि यह हमें स्टारलाइट वैली के प्रवेश द्वार तक ले जाता है। आप क्या कहते हैं? क्या हमें खोज शुरू करनी चाहिए? स्पार्की उत्साह से भौंकने लगा, मानो विचार का समर्थन कर रहा हो। सारा हंसी। ठीक है टिम्मी, आइए जीवन भर के साहसिक कार्य पर चलें। लेकिन हम इस रहस्यमय मानचित्र का अनुसरण कैसे करें? दृढ़ दृष्टि से टिम्मी ने मानचित्र पर पहले मील के पत्थर की ओर इशारा किया। जंगल के किनारे के पास एक विशाल ओक का पेड़। हमारी यात्रा वहीं से शुरू होती है। मेरे पीछे आओ। तीनों नक्शे और नाश्ते से भरे बैकपैक से लैस होकर जंगल में चले गए। जैसे ही चांदनी पत्तियों से छनकर विशाल ओक के पेड़ तक पहुंची, टिम्मी ने मानचित्र का निरीक्षण करते हुए बुदबुदाया, इसके अनुसार हमें फुसफुसाती धारा तक जुगनू पथ का अनुसरण करने की आवश्यकता है। जब वे टिमटिमाते जुगनुओं के पीछे चल रहे थे तो हवा में एक धीमी मधुर गुंजन गूंज रही थी। जब तक सारा को एहसास नहीं हुआ, दोस्तों ने उत्सुकता से एक दूसरे पर नजरें डालीं। ये जुगनू गीत है, नक्शा मंत्रमुग्ध होना चाहिए। जुगनू गीत ने उन्हें फुसफुसाती धारा की ओर निर्देशित किया, जहां पानी अपनी कोमल बड़बड़ाहट में रहस्यों को समेटे हुए प्रतीत होता था। मानचित्र के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने एक आकर्षक लकड़ी के पुल को पार किया और जुगनुओं की कोमल चमक से नहाए हुए घास के मैदान में प्रवेश किया। अचानक उनके ऊपर का आकाश चमक उठा और एक चमचमाता रास्ता दिखाई दिया। मानचित्र से पता चला, स्टारलाइट वैली तक पहुंचने के लिए स्टारलाइट पथ का अनुसरण करें। प्रत्येक कदम के साथ मित्रों को जादू तीव्र होता हुआ महसूस हुआ। रास्ता उन्हें एक मंत्रमुग्ध घाटी की ओर ले गया, जहां तारे घास के मैदानों में टिमटिमाते थे, जिससे मनमौजी आकृतियां बनती थीं। केंद्र में एक शानदार तारों से प्रकाशित फव्वारा खड़ा था। टिम्मी ने हाँफते हुए कहा, यह स्टारलाइट वैली का दिल होना चाहिए। आइए एक इच्छा करें, दोस्तों। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी इच्छाएं व्यक्त कीं, तारे और अधिक चमक उठे और उनकी हार्दिक इच्छाएं पूरी हो गईं। सारा मुस्कुराई, मैं नए रोमांच और खोज की कामना करती थी। टिम्मी ने हंसते हुए कहा, मैं चिरस्थायी मित्रता और आनंद की कामना करता हूँ। स्पार्की खामोशी से भौंकने लगा, मानो पूंछ हिलाकर अपनी इच्छा साझा कर रहा हो। अपनी इच्छाएं पूरी होने पर मित्र स्टारलाइट पथ द्वारा निर्देशित होकर घर लौट आए। जैसे ही वे आरामदायक वृक्ष गृह में पहुंचे, सारा ने कहा, वह अब तक का सबसे जादुई साहसिक कार्य था। टिम्मी सहमत हुए, और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टारलाइट वैली हमेशा हमारे दिलों में रहेगी और अधिक जादुई खोजों के लिए तैयार रहेगी। चांदनी आकाश के नीचे दोस्त मूनरिज में अगली मनमोहक कहानी के लिए उत्सुक होकर सो गए।